गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, पूरा अच्छे से आप पढ़ सकते हो। मैंने पीडीएफ भी आपको मतलब जितने भी नोट्स थे वो सारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ पे देख लेना। कल हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमने इंट्रो पढ़ा था, देन कंपोजिशन का हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन में ही पार्टिकुलरली हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में दे रखा है स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज, तो उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कल के लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या है देखो, उससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं। देखो, जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, जिन बच्चों को केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, देखो आप भगवान नहीं हो, आपको सारे सब्जेक्ट नहीं आ सकते, ताकि कि कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आते। जैसे जिसको केमिस्ट्री नहीं आती, भाई जिसको केमिस्ट्री नहीं आती, क्या वो न्यूट्रिशन नहीं पढ़ सकता? बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। अगर यहाँ केमिस्ट्री वाली चीज़ें होती तो बायो केमिस्ट्री को अलग नहीं किया जाता, ठीक है। अगर केमिस्ट्री वाली चीज़ें होती तो दोनों को प्लस करके चलाया जाता, बट यहाँ पे आपको केमिस्ट्री वाली चीज़ें उतनी नहीं पढ़नी है। यहाँ आपको सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ना है। एज अ नर्स आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हो तो आप उसको ये नहीं समझाओगे कि कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6 होता है, ये सब आप नहीं समझाओगे उसको। सिर्फ जाके आप ये दोगे और उसको सिंपल वर्ड में बोलोगे कि इसमें शुगर होता है, आपको ये कम लेना चाहिए, या आप थोड़ा ज़्यादा लो अगर उसका उसका शुगर कम है। समझ में आ रहा है? तो मतलब आप आराम से पढ़ सकते हो। मुझे भी केमिस्ट्री उतनी पसंद नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़ो, जिसको समझ में भी आ रहा है ऐसे ही पढ़ना है न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन केमिस्ट्री से बहुत अलग है। न्यूट्रिशन अगर देखो, अगर एक ही साथ होता, फिर मैंने वही बात कर रही हूँ, अगर एक ही साथ होता तो आपकी बायो केमिस्ट्री और न्यूट्रिशन को अलग नहीं किया जाता। मतलब आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो सकता है, इवन आपको केमिस्ट्री नहीं आती है फिर भी। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्च पढ़ाने जा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला, सूत्र, जो भी था आप जो पढ़ते थे 12th में, और उसके साथ उसका स्ट्रक्चर, ये सब नहीं पढ़ाने वाले। हम जिस थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी को अपने नोट्स में लिखेंगे, याद करेंगे, सब चिपका के आएंगे अपने एग्जाम में। अब ये सारी चीज़ें जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है, जो आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सब आप पढ़ोगे अपने बायोकेमिस्ट्री में। इसलिए बायोकेमिस्ट्री को अलग किया गया है कि जिस बच्चों को प्रॉब्लम है वो न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ ले, देन बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ पासिंग मार्क ले आए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि ज़रूरी है। अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ तो आप कहोगे दीदी आप जो लेक्चर दे रही हो वो बहुत डिफरेंट है हमारे कॉलेज से। देखो, मेरा भी पॉइंट ऑफ सही है, उनका भी सही है। कॉलेज वाले आपसे इतना सारा पैसा ले रहे हैं तो वो आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड पता नहीं मैं ये सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, बट सारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, तो ये मुझे भी पता है। तो एक और जो मैं पढ़ के आई हूँ, जो चीज़ें मैंने अपने एग्ज़ाम में किया था वही मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में मेरा क्लास में सेकेंड रैंक था, तो मैं उससे खुश हूँ, ठीक है। मैंने जो किया था अपने सेमेस्टर के लिए, मेरे लिए फ़ायदा था वो। इवन मुझे केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं आती थी फिर भी। तो चलो हम भी वैसे ही पूरा का पूरा आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड, आपने पढ़ा होगा पॉलीसेक्राइड क्या होता है। देखो, सेक्राइड मीन्स होता है शुगर, एंड पॉली मीन्स दो से ज़्यादा। तो यानी ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, यानी ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना, बहुत सारी चीज़ें छोड़ो, मतलब बहुत सारे शुगर से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपको एक घर बनाना है तो घर में आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? आपका ईंट। तो वैसे ही यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना है, स्टार्च बनाना है, तो सबसे जो एक बेसिक यूनिट चाहिए वो है सेक्राइड। सेक्राइड को ही शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको चाहिए। उसके बाद क्या है? दैट इज़ प्राइमरी स्टोर फॉर द ग्लूकोज इन प्लांट। हमारी बॉडी में हमें अगर एनर्जी चाहिए तो क्या स्टोर है? ग्लूकोज स्टोर है। सेम वैसे ये क्या कहाँ पे स्टोर होता है? प्लांट में। इसको प्लांट में स्टोरेज के रूप में रखा जाता है कि प्लांट को जब एनर्जी की ज़रूरत होगी, प्लांट को जब ज़रूरत होगी तो वो उसको यूज़ कर लेंगे। यानी ये क्या होता है? स्टोर होता है प्लांट के पास। चलो कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन में क्या है? स्टार्च इज मेड अप ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। वही चीज़ मैंने बताया जो आपने पॉलीसेक्राइड में पढ़ा, वही चीज़ है, ठीक है। लॉन्ग चेन मतलब समझ रहे हो, बता रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो, एक ऐसे लॉन्ग चेन है, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, चार ग्लूकोज, पाँच ग्लूकोज, छः ग्लूकोज, सात ग्लूकोज। अब एग्जैक्ट कितना है, कैसे है, वो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि इसको इसको मिलके क्या बना, ये मिलके क्या बना, तो वहाँ पे हम और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप। टाइप में क्या है? टू मेन टाइप्स ऑफ द स्टार्च एग्जिस्ट। दो तरह के स्टार्च एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। एमाइलोज एंड एमालोपेक्टिन। यहाँ पे देखो आप, एक है क्या है? एमाइलोज
वन क्या है, अमाइलोज है, एंड दूसरा क्या है, सॉरी ये नहीं है, वन क्या है, अमाइलोज है, वन क्या है, अमाइलोज है, एंड सेकंड क्या है, अमाइलोपेक्टिन है। अब ये क्या है, एक स्ट्रेट चैन होता है, यानी अमाइलोज क्या होता है, एक स्ट्रेट चैन होता है, ऐसे ग्लूकोज 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 मिलके बना होता है, ठीक है। वहीं पे अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, एक लॉन्ग ब्रांचेस चैन होता है, इस तरीके से चैन हो सकता है, ठीक है। ब्रांचेस जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में। तो ये दोनों का डिफरेंट है, आप इसको लिख लेना। नेक्स्ट है आपका फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्टोर एज एन अवेलेबल एनर्जी सोर्सेज फॉर प्लांट। ये किस रूप में स्टोर होता है, एनर्जी के रूप में, कहाँ पे, प्लांट में। जैसे हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज जैसे हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज स्टोर रहता है, बट हमारी बॉडी में जो फॉर्म स्टोर होता है वो अलग होता है, ठीक है, वो स्टार्च नहीं होता। स्टार्च किस में सिर्फ होता है, प्लांट में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देखो, इन ग्रेन्स पोटैटो एंड अदर प्लांट्स बेस्ड फूड। ये किस में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है, पोटैटोज में। ग्रेन्स क्या है, जैसे आटा में पाया जाता है, मैदे में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है। फिर आपके पोटैटो आलू में पाया जाता है। देन आपका प्लांट बेस्ड फूड में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट बेस्ड फूड बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ग्रेन्स भी एक प्लांट बेस्ड फूड ही है, पोटैटो भी आपका एक प्लांट बेस्ड फूड ही है। तो उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। आपने कभी देखा होगा जब आलू को आप भिगा के रख दो, जैसे आपने छीला, ठीक है, और जब आप छिलते हो तो आपके हाथ में भी एक रूखा रूखा सा पन वाइट वाइट सा आता है, तो वही स्टार्च है, ठीक है। पोटैटो में तो सिंपली हमें स्टार्च दिखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है, इजिली ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन। बहुत ज़्यादा इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने घर को तोड़ेंगे, मान लो कभी ना टूटे, लेकिन हाँ देखो, अगर हम अपने घर को अगर तोड़ रहे हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, एक एक ईंट ही तो मिलेगी, ठीक है। ये हम अगर तोड़ रहे हैं तो लास्ट में जाके हमें क्या मिलेगा, एक ईंट तो मिलेगी, एक ईंट तो मिलेगी, एक ईंट तो मिलेगी। तो वैसे ही जब हम एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने बनाया स्टार्च, ठीक है, जब हम स्टार्च को तोड़ने जा रहे हैं, स्टार्च को अभी हम स्टार्च बना रहे हैं, ठीक है, ये स्टार्च हो गया, इस पूरा स्टार्च बन गया। अब हम जब इसको तोड़ेंगे, अब हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, तो हमें फिर क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। यानी देखो, ग्लूकोज के ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट मिल जाएंगे हमें, और ये टूट जाएगा, ब्लड ब्लड में पहुंच जाएगा, जो इसका काम है वो करेगा, ठीक है। तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये था स्टार्च के बारे में। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, आप यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, इट इज़ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। तो स्टार्च खत्म हुआ, पढ़ेंगे शुगर। शुगर क्या है, शुगर को देखेंगे, शुगर को बारे में जानेंगे। देखो शुगर क्या है, मोनोसेक्राइड है, एंड डाइसेक्राइड इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि शुगर्स के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। देखो ये सब कुछ क्लासिफिकेशन में, मुझे जहाँ तक लगता है पहले क्लासिफिकेशन देना चाहिए था, फिर इन चीज़ों को देना चाहिए था, फिर आपको बेटर समझ में आता, ठीक है। तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब इसको पढ़ोगे। चलो अब इधर हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल, ठीक है। इसके क्या एग्जाम्पल है, ग्लाइकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये सारे क्या है, मोनोसेक्राइड है, और इसमें कुछ कुछ डाइसेक्राइड। आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आप एक चीज़ और पढ़ोगे कि यहीं पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके, यानी यहाँ पे प्लस होके इक्वल टू एक एक पॉलीसेक्राइड बन जाता है। देखो इसके पास 3 4 शुगर रहते हैं और इसके पास सिंगल है, तो वो मिलके ना कुछ और बन जाता है। तो आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे, बट इसमें इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शन क्या है, प्राइमरली यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी में इसका क्या यूज़ है, एनर्जी का सोर्स है ये, ठीक है। एटीपी जो कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज की मदद से होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स विथ अ बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर जो है C6H12O6, ये हम सब जानते हैं, सब पढ़े हैं। तो ये इसका सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। शुगर में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब पूरे कंपोजिशन में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है। जो क्या है, इसका स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है। अभी देखो जब आपने सेल पढ़ा होगा, तो आप जब प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल मैंने बना दिया, ठीक है। ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बन रखा है ये सेल मेम्ब्रेन है, समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट वाला है, ये एनिमल वाला है, ठीक। उसी के साथ जब हम डिफरेंसेस पढ़ते रहे होंगे, तो एक चीज़ और हमने पढ़ा होगा कि प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल भी होता है, ये सेल वॉल भी होता है। आपने वो भी पढ़ा होगा कि ये सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से, ठीक है। उस सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, मीठा होता है। जब भी हम घास वाली चीज़ें खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल साग हमारे यहाँ पे बोलते हैं, तो वो जो आप खाओ ना, तो वो मीठा जो टेस्ट अगर हल्का सा आ रहा है तो वो सेलुलोज की वजह से आता है, क्योंकि उसके सेल वॉल में सेलुलोज पाए जाते हैं।
समझ में आया? तो ये सेल वॉल प्लांट, बेसिकली यहाँ पे भी प्लांट वाला ही चीज़ें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सही बात है। देखो, जब कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, तो सिंपल चीज़ों से ही बनेगा। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स 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 है ना, जैसे हमारा बाल है, हम पूरे हेयर में हमारे बाल है, बट एक नॉर्मल सी चीज़ क्या है, एक बाल है, एक पतला सा बाल अगर टूट के कहीं गिर गया तो सिंगल दिखता है। तो वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें के किससे बनती है? सिंपल चीज़ों से, ठीक है। तो जैसे सेलुलोज अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो वो किससे बनेगा? ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज आगे आप पढ़ोगे, ग्लूकोज और सेक्टाइड में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। सिमिलर टू स्टार्च, स्टार्च के थोड़े थोड़े से सिमिलर होता है ये, इसका काम भी मोस्टली सिमिलर होता है, क्योंकि हमने वहाँ भी पढ़ा कि वो प्लांट को क्या देता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था, ये प्लांट को क्या देता है। हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि ये प्लांट में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ पे भी हम उसको प्लांट में लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लांट में लेके पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, सिमिलरली क्या होता है, थोड़ा सा स्टार्च का सिमिलर होता है, विथ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज। एक डिफरेंट टाइप का लिंकेज होता है। जैसे देखो, लिंकेज मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक चैन बनाया, ठीक है। स्टार्च भी चैन से बन रहा है, एंड हमारा क्या बन रहा है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सेलुलोज, दोनों चैन से बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा छोटा छोटा सा ग्लूकोज, ठीक है। ये स्टार्च वाला ग्लूकोज है और ये सेलुलोज वाला है। इसके बीच में ये जो लिंकेज है ना, ये लिंकेज, ये लिंकेज, ये लिंकेज मतलब जोड़ने वाला, लिंक करने वाला, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। है तो दोनों सेम, देखो दोनों सेम दिख रहा है ना, कि चैन से बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, लिंकेज का डिफरेंट है। ये जो लिंकेज है ना, उसका डिफरेंट है, और उस लिंकेज को यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, बीटा लिंकेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल वॉल। सेल वॉल सबसे मेन, मतलब मैं अगर बताऊँ, सेलुलोज का सबसे मेन काम है दुनिया में रहने का, कि वो प्लांट को प्रोटेक्शन दे और सपोर्ट दे उसकी सेल वॉल को, ठीक है। अगर सेलुलोज नहीं होता तो सेल वॉल को प्रोटेक्शन और उसको एक स्ट्रक्चर देने में बहुत डिफिकल्ट होता, ठीक है। तो इसीलिए सेलुलोज का मेन काम है हमारे प्लांट के लाइफ को अच्छा बनाना, उसको प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। इसका डाइजेशन क्या होता है, द ह्यूमन लैक्स द एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज, मेक इट डिफिकल्ट, यहाँ पे होगा टू ऑफ फाइबर। देखो इसका क्या सिंपल सा मतलब है, मैंने इसको बहुत बचपन में पढ़ा था जब मैं छोटी थी। देखो, सेलुलोज का जो हम खा रहे हैं, हम प्लांट खाते हैं, प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं, तो उसमें हमें सेलुलोज भी तो मिल रहा है। तो सेलुलोज को जो पचाने के लिए, जो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, हमें हमारी बॉडी में हर चीज़ तभी डाइजेस्ट होती है जब उसके लिए उसका पार्टिकुलर एंजाइम होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो सेलुलोज का, जो सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम चाहिए ना, जो सेलुलोज को मारने के लिए हथौड़ा चाहिए, वो हमारी बॉडी में कम होता है, हम नहीं इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे उसको, ठीक है। इसीलिए देखो, कच्ची चीज़ें खाओ तो बहुत टाइम तक रहता है। अभी देखो, आप सैलेड वगैरह खा रहे हो और उसमें स्पिनच वगैरह डाल रहे हो, तो वो क्या रहता है, काफ़ी देर तक हमें फुलफिल रखता है, और हमें चबाने में भी दिक्कत होता है। उसका रीज़न यही है कि लैक ऑफ एंजाइम है, उसका एंजाइम कम है, सेलुलोज का एंजाइम कम है हमारी बॉडी में। सेम आप गैया वगैरह को देखो, गैया वगैरह खाती हैं प्लांट, तो उसको वो काफ़ी देर तक मुंह में रखते हैं, और उनके बॉडी में ना वो चलता रहता है। आप देखो, गाय जब खा लेती है ना, तो मुंह चलाती रहती हैं, मुंह चलाती रहती हैं, मुंह चलाती रहती हैं, 1 घंटे बाद भी वो मुंह चलाती रहेंगी, वो इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। तो इंसानों ने एक रास्ता निकाला कि हम सब्जियों को पका के खाएंगे, तो उससे वो सेलुलोज का जो बाइंडिंग है ना, वो थोड़ा टूट जाएगा, फिर हम उसको इजीली खा पाएंगे। समझ में आया? इसीलिए ये पकाने का सिस्टम चालू हुआ, ठीक है। तो देखो, इसीलिए देखो कहा भी जाता है कि जब लोग कुछ कुछ देरी पे खाते रहते, तो उनको कहा जाता है, तुम गाय बन गए हो क्या, पूरा दिन मुंह चलाते रहते हो। देखो, गाय बेचारी वो क्या करे, उसको पका पकाया तो तुम दोगे नहीं, तो उसको तुम अगर कच्चा दे देते हो, तो वो उसको काफ़ी देर तक चबाती जाती है, खाती जाती है, तो उसमें उसको टाइम लगता है। तो बेसिकली उसकी बॉडी में भी सेलुलोज का है, ठीक है, सेलुलोज को पचाने के लिए चीज़ें हैं, बट सेलुलोज ही इतना टफ है कि उसको बार बार ड्रिंक करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्टेम लाइफ में रह सकता है। तो बस यही था हमारे सेलुलोज के बारे में। तो हमने क्या क्या आज कवर कर लिया, सेलुलोज, शुगर एंड स्टार्च, ठीक है। तो हमें यही पढ़ना था बेसिकली, आज का लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ना था।
कल हम क्या देखेंगे, आरडीए। आरडीए क्या है और आरडीए क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में और कितना ज़रूरी है, तो सब कुछ मतलब कल आरडीए के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहो, इसको नोट्स में उतार लेना। कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।